Assalamu alaikum. I am Hifsa Raza. I have done MPhil in physics from University of the Punjab, Lahore, and my PhD is continue. So I can teach mathematics subject and as well as physics subject. Recently, I am teaching to 3 students, O level, mathematics and physics, and 8 maths. Okay, now let's start. Okay, today my topic is matrices, exercise 3.1. Here is question number 1. A is equal to 2, 3, 1, 5 मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो आपके पास इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं और इसका ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो हमारे पास m बाय n से लिखते हैं हम इसको. what is m and what is n? m basically number of rows which is 2 बाय, और इसके जो कॉलम्स हैं वर्टिकल जो हम देखते हैं कि वर्टिकली एक मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली कितनी है 1 2. सो ये जो मैट्रिक्स है 2x2 का है या 2x2 भी हम कह सकते हैं. और बी मैट्रिक्स जो है ये भी 2x2 है बिकॉज इट हैव 2 वर्टिकल लाइंस विच इज नोन एज कॉलम एंड 2 हॉरिजेंटल विच इज नोन एज रोज. सो इसका जो आपके पास भी 2x2 है. हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्यों पता होना जरूरी है? बिकॉज अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. कुछ कंडीशंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1. 4 a माइनस 3a इज इक्वल टू a. आपने ये प्रूफ करना है कि 4 को जब हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो मैट्रिक्स ही आना चाहिए जो कि ए मैट्रिक्स है. सो लेट्स स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड. 4 ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 1 5 -3. और अगेन हम ए मैट्रिक्स लिख देंगे 2 3 1 एंड 5. और अब हम इसको फर्स्टली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए आप जो है अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसको सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को. सो वी गेट 4 2 is the 8, 4 3 is the 12, 4 1 is the 4 and 4 5 is the 20.
minus 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, and 5 3s are 15. So next step is subtraction. 8 minus 6. अगर आप वैसे स्टेप्स के साथ हम करेंगे तो मार्क्स की डिडक्शन नहीं होती। 8 माइनस 6, 12 माइनस 9। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है कि हमने इस फर्स्ट एंटिटी को दूसरी एंटिटी में से, दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंटिटी से सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसी तरह सेकंड एंटिटी को दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड एंटिटी से सब्ट्रैक्ट करना होता है। एंड एज इट इज 12 माइनस 9 एंड 4 माइनस 3, 20 माइनस 15। सो व्हाट इज आंसर? 8 में से 6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। 4 में से 3 1। 20 में से 15 बाकी 5। सो यू कैन चेक आंसर कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है, ये जो आंसर है ये सेम है जो कि ए गिवन था। सो राइट हैंड साइड के ये इक्वल हो गया और ये प्रूफ हो गया। दिस इज आंसर। As it is, question number 2, you can do question number 2. Question number 2 is also very easy. Just multiply and subtraction. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है और आपने प्रूफ करना है कि A4 इज इक्वल टू I2। सो जस्ट A इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है अयोटा 0, इसको हम अयोटा पढ़ते हैं। 0 1 माइनस अयोटा। और आपने फाइंड क्या करना है? आपने A4 फाइंड करना है। योर टारगेट इज टू फाइंड A4। हाउ कैन यू फाइंड A4? बिकॉज हमारे पास गिवन तो A है। हम A को जो है वो A से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास A स्क्वेयर बन जाता है। A मल्टीप्लाई A कर दें तो हमारे पास A स्क्वेयर बन जाता है। सो राइट 2 times value of A. A is iota 0 1 minus iota, एंड हम इसको अगेन मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। iota 0 1 माइनस iota। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल है, जैसे डिवीजन के लिए और जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए मैट्रिसेस में रूल होता है, इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम इसका ऑर्डर को लिखते हैं। इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2, या हम इसको 2 बाय 2 भी लिख सकते हैं बिकॉज इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। और सेकेंडली अगर हम चेक करें तो जो सेकेंड कॉलम में सेकेंड मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी आपके पास 2 क्रॉस 2 है। अब आपने चेक करना है कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए आप इन दोनों को मैच करते हैं, सर्कल करते हैं। अगर ये सेम हो तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। इट्स मीन अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से, देन वी कैन मल्टीप्लाई इट। अदरवाइज
if not equal then you can say impossible, not possible। आप इस तरह की वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है? मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये वाली जो रो है इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट एंटिटी के साथ। ओके, यहाँ पे हम अयोटा को पहले फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट एंटिटी के साथ, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप बेशक इसको जस्ट अयोटा स्केयर भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0 × 1, 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप एक दफा इसके मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टैंड आपको हो जाएगी देन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एट फर्स्ट यू शुड डू ऑल स्टेप्स। अयोटा को अब हम सेकंड रो को जो पिंक वाली है पिंक के साथ करेंगे, अयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और दरम्यान में आ जाएगा माइनस, बिकॉज ये इसके बिटवीन, वैसे हम प्लस लगा देंगे और फिर हम एंटिटीज के साथ ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको लेस स्टेप्स में सॉल्व करना हो तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में इसको डायरेक्ट किया। here is प्लस, सॉरी, नो। अब हम जो है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब हम माइनस अयोटा को 1 से करेंगे। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में माइनस अयोटा लगा लें, आप इसको डायरेक्ट स्टेप्स में भी कर सकते हैं, बट एट फर्स्ट यू शुड डू ऑल स्टेप्स। अब हम वन को अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, और हम इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइनल। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्केयर आ जाता है जो कि -1 होता है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, और एज इट इज आपके पास +0 आ गया। सेकंड हम करें अयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा, और अगेन आप अगर 0 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अयोटा आ गया, और माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस अयोटा। अगेन हम यहाँ पे जब करेंगे तो 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, और अयोटा स्केयर आ जाएगा, और अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 होती है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको सॉल्व यहाँ पे करेंगे। -1 0 0 एंड अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, सो दिस इज ए स्क्वेयर। ये हमारे पास ए स्क्वेयर आ गया, -0 1 0 1 0 माइनस। अब हमारे पास ए स्क्वेयर आ गया है, बट हमारा टारगेट जो है वो A4 फाइंड आउट करना है, तो अब हमें अगेन इसको मल्टीप्लाई करने हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए स्क्वेयर इज
मैं बोर्ड को भी प्रेफर करती हूँ, लेकिन बुक के साथ क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करवाती हूँ ताकि स्टूडेंट इजीली कंपैरिजन करे। लेकिन अगर स्टूडेंट बुक को फॉलो करे और देन व्हाइट बोर्ड पे भी इजीली वर्क हो सकता है, उस पर रिमूव नहीं करना पड़ता। -1 0, और देन आपको उसके बाद जो है वो उसको नोट्स भी आपको दे दूंगी। अब हम ए स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास A4 बन जाएगा। ए स्क्वेयर को अगर हम ए स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास A4 बन जाएगा। इट्स मीन अब आपको 2 टाइम्स ए टू को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास -1 0 0 -1, और यहाँ पे सॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि अगर स्टूडेंट मोस्टली ऑनलाइन में ऐसा होता है कि स्टूडेंट बुक पे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करता रहे तो उसका फोकस जो है वो हट जाता है। इसलिए प्रेफरेंस इज दिस कि आप यहाँ पे ही इसको साथ बुक के कंपैरिजन भी करें और आपका प्रॉपर फोकस क्लास पे हो। दैट्स वाई। और मैथ्स में बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आ जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस आपके पास 0 आ जाता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकंड जो है, सेकंडली हम अगेन मैं एरो से शो कर देती हूँ, हम इसको सेकंड कॉलम से करेंगे। सेकंड कॉलम से करने के लिए 0 को 0 से -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ गया। देन 0 को 1 से किया तो आपके पास अगेन 0 आ गया। और अब सेकंड रो को हम करेंगे। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के साथ 0 को -1 से करेंगे तो आपके पास 0 आ गया। -1 को 0 के साथ करेंगे तो अगेन 0। इसी तरह 0 को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 को 0 से करेंगे तो आपके पास 0 आ गया, और -1 को -1 से करेंगे तो आपके पास +1 आ गया। माइनस माइनस प्लस इन मल्टीप्लीकेशन। सो यू गेट आंसर 1 0 0 1, एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम I2 लिखते हैं। लाइक I2 है तो I2 का मतलब है कि 2 × 2 मैट्रिक्स, हम इसको 1 0 0 1 लिखेंगे। और अगर नेट सपोज आपके पास I3 है, इट्स मीन 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 3 × 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप लिखेंगे 1 0, यानी इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स इन्वॉल्व होंगे। 0 1 0 0 0 एंड 1। तो ये आपके पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिसके डायगोनल पे 1 होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इस तरह 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।